क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.2, चैप्टर नंबर 12, एलपीपी क्लास 12 जी। इससे जो पहले वाली क्लासेस थी हमने उसमें बाउंडेड प्रॉब्लम और अनबाउंडेड के हमने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया था। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मुलेशन है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है और उसके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा चुका हूं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मुलेशन करेंगे और फॉर्मुलेशन करने के बाद ग्राफ जो मैंने आपको इससे पहले की 2 क्लासेस, जो 3 क्लास मैंने आपको दी थी, उन्हीं मेथड से आपको इनके ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। या तो बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 2 ग्राम ऑफ फ्लोर and 25 gram of fat, and another kind of cake require 100 gram of flour and 50 gram of fat। देखिए 2 तरह के केक है हमारे पास। इसको थोड़ा सा रफली बना देते हैं हम। इससे क्या होगा कि बार बार हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट काइंड का केक है, ये सेकंड काइंड का हमारे पास केक है। हमें जरूरत क्या है, फ्लोर की जरूरत है और फैट, ठीक है। 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 200 ग्राम। ये ध्यान रखना, ग्राम में दिया हुआ है। और 25 ग्राम ऑफ फैट। और सेकंड काइंड का जो केक है उसमें 100 ग्राम ऑफ फ्लोर और 50 ग्राम फैट चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। लेट केक ऑफ 1 काइंड हमने मान लिया x और केक ऑफ अनदर काइंड हमने मान लिया y, ठीक है। अब टोटल फ्लोर कितना, वो देखिए आप जरा यहां से। विच कैन बी मेड, अब सुनिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम द 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास 5 kg तो फ्लोर है और 1 kg आपके पास फैट है। इट मींस ये जो टोटल फ्लोर है ये लेस देन इक्वल टू 5000 ग्राम। किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर लिया क्योंकि ये क्वांटिटी हमें ग्राम में गिवन है, और ये है हमारे पास 1000 ग्राम। अब सुनिए ध्यान से, जब आपको हमने 5 kg फ्लोर दिया है उसी को यूज करना है। मतलब जो केक में जितना भी मैं फ्लोर यूज करूंगा वो 5000 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम हो सकता है। ऐसी जो फैट है वो 1000 ग्राम से, यानी कि 1 kg से कम होना चाहिए। तो हमें टोटल नंबर ऑफ केक निकालने, कितने केक्स हमारे पास इस क्वांटिटी में बन जाएंगे। मतलब ये आपके पास फ्लोर है, ये आपके पास फैट है। अब आपको बताना है कि कितने केक्स आप बना सकते हो दोनों टाइप से। तो हमने ये ले लिया कि लेट केक ऑफ 1 काइंड x और अनदर काइंड हमने मान लिया y। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या है, वो मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ केक हैं, टोटल नंबर ऑफ केक्स हमारे पास आएंगे x प्लस वाई जी। अब x एक जो टाइप फर्स्ट है, एक केक बनाने में 200 ग्राम फ्लोर यूज होता है। आपने x केक बनाए हैं, यहां पर आएगा फ्लोर यूज्ड फॉर 1 काइंड ऑफ केक। फॉर x केक्स ऑफ 1 काइंड, फ्लोर यूज्ड फॉर x केक्स ऑफ 1 काइंड। मतलब 1 काइंड के जो केक्स हैं आपने बनाने में कितना फ्लोर यूज किया। भाई एक के अंदर हमारे पास 200 ग्राम, 200 ऑफ ग्राम हम यूज कर रहे हैं एक में। हमने x केक बनाए तो ये आएगा हमारे पास 200x ग्राम। इतना फ्लोर हमने यूज कर लिया फर्स्ट काइंड में। अब यूज्ड फॉर y केक्स ऑफ अनदर काइंड। पहले टोटल फ्लोर हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट में तो 200x, सेकंड में कितना आएगा 100y
ग्राम। इतना आपने इसमें फ्लोर यूज कर दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल फ्लोर है हमारे पास 200x प्लस 100y, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 5000। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी 25x, जो फैट की बनेगी 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। 25 कॉमन ले सकते हो आप यहां से, ये आएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, मतलब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो जो हमारी रिक्वायर्ड एलपीपी बनी, लास्ट में आपको क्या लिखना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये रफ है, जिससे कि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ये फेयर काम है। लास्ट में आपको लिखना है हेंस एलपीपी। सबसे पहले यहां आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम या मिनिमम जेड, इसमें मैक्सिमम जेड है, जो भी फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मेरा x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मींस जो रेस्ट्रिक्शन है, जो रेस्ट्रिक्शन है मतलब ये रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा 5 kg से ज्यादा फ्लोर यूज नहीं कर सकता हूं, 1 kg से ज्यादा फैट यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन जो हमारी एलपीपी बनी वो ये बनी x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू, हर क्वेश्चन में आना है ये। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसको आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे और इसमें ग्राफ जो बनेगा वो बाउंडेड बनेगा। तो आप इसका बाउंडेड ग्राफ बनाएंगे, अनबाउंडेड है नहीं, सिंपल आपका ग्राफ में ही आंसर आ जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसके आगे दोनों एक्सरसाइज में 12.2 और मिसलेनियस में जो भी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे मैं उन सब की आपको इक्वेशन बना कर देता हूं। ग्राफ आप खुद बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन के ग्राफ मैं भी बनाऊंगा जो थोड़े से डिफरेंट है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट, सुनना ध्यान से। अ मैन्युफैक्चर्स प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट, इट टेक 1 hour of work on machine A and 3 hours, 3 घंटे उसे लगते हैं और मशीन बी पर टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट। It take 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolt. He earned a profit of rupees 17.50 per package of nuts and rupees 7 per package on bolt. How many packages of each should be produced each day so that to maximize his profit if he operate his machine for at most 12 hours a day? मतलब क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ता है, उससे अच्छा हम एक रफ बना लेते हैं। क्या चीज वो बना रहा है ये बताइए, नट और बोल्ट्स के पैकेज बना रहा है। टाइम टेकन, ये मशीन ए हुई, ये मशीन बी। अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो कितने पैकेज वो नट के बनाए, कितने पैकेज वो प्रोड्यूस करे उसे बोल्ट के। तो लेट जो मैन्युफैक्चर है हमारा, मैन्युफैक्चरर है, लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस should produced X packages of nut and Y
पैकेजेस ऑफ बोल्ट। सुनिए, नट्स का एक पैकेज बनाने में मशीन ए पर उसे 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है, और मशीन बी पर उसे लगते हैं 3 घंटे। बोल्ट का एक पैकेज बनाने में 3 घंटे लगते हैं मशीन ए पर, और 1 घंटा उसे लगता है मशीन बी पर। ये टाइम दिया हुआ है, और टोटल टाइम क्या दिया, ध्यान से देखिए। जो मशीन है वो दिन में सिर्फ 12 घंटे ही चल सकती है, 12 आवर्स इन अ डे एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 12 आवर, लेस देन इक्वल टू 12 आवर। ये है हमारे पास प्रॉफिट ₹17.50 पर पैकेज है। ये यहां लिखेंगे पर पैकेज ₹7.00। अभी जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सब हमारे सामने यहां पर आइए। जो मैन्युफैक्चरर है उसको नट और बोल्ट के पैकेज बनाने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। जब नट का एक पैकेज यहां पर पैकेज असल में पर पैकेज एक पैकेज बनने में नट का मशीन ए पर 1 घंटा लगता है, और मशीन बी पर उसमें 3 घंटे लगते हैं। ऐसे बोल्ट का अगर हम एक पैकेज बनाते हैं तो मशीन ए पर 3 घंटे लगते हैं, मशीन बी पर 1 घंटा लगता है। टोटल घंटे हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो मशीन सिर्फ आप 12 आवर्स इन अ डे आप चला सकते हो। एक दिन में 12 घंटे आप जो मशीन आप चला सकते हो, मैक्सिमम तक कितने पैकेज बना लो आप। एक पैकेज का नट का प्रॉफिट है 17.5, बोल्ट का है 7.00। तो अब आप आइए, टाइम टेकन बाय एक्स पैकेजेस ऑफ नट्स ऑन मशीन ए। मशीन ए पर उसे कितना टाइम लगा एक्स पैकेज बनाने में। भैया एक पैकेज बनाने में 1 घंटा लगता है, तो एक्स पैकेज बनाने में कितने लगेंगे, एक्स आर। अब टाइम टेकन बाय वाई पैकेजेस ऑफ बोल्ट ऑन मशीन ए। क्योंकि पहले हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, मशीन ए का पूरा टाइम और मशीन बी का पूरा टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो कितना आएगा हमारे पास 3y आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल टाइम है मशीन ए का वो है x प्लस 3y, और जो कि 12 से छोटा होना चाहिए। अब ऐसे ही टाइम टेकन बाय x packages of nuts on machine A। मशीन A पर यहां पर जो है नट का जो है मशीन B पर सॉरी मशीन B पर कितना लगेगा 3x आवर्स। ऐसे ही टाइम टेकन बाय y पैकेजेस ऑफ बोल्ट ऑन मशीन D, ये आएगा y आवर्स, क्योंकि एक पैकेज बनने में 1 घंटा लगता है, y पैकेज बनने में y आवर्स लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है 3x प्लस y, ये भी आएगा लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन में उसने कहा है कि 12 घंटे हम चला सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट ऑन एक्स पैकेजेस ऑफ नट्स। एक्स पैकेज, एक पैकेज पे कितना प्रॉफिट है 17.5 का, तो
तो एक्स पैकेज में कितना आएगा, ये आएगा आपका ₹17.50x। ऐसे ही हम प्रॉफिट निकालेंगे ऑन वाई पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स ₹7.00y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, वो आएगा 17.50x प्लस 7y। तो अभी जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया था टोटल, वो हमने सब यूज कर लिया। अब आता है एलपीपी। लास्ट में आप डालेंगे एलपीपी। एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, उसने लिखा था फाइंड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो प्रॉफिट है मैक्सिमम z इक्वल टू 17.50x प्लस 7y। जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो आएंगी हमारे पास, कंडीशन x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन की जो फॉर्मुलेशन है वो हमने कर दी है। अब आप इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्व करेंगे। इसको बाउंडेड ग्राफ बनेगा इसका। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल। 2 तरह के कंप्यूटर को वो सेल करना चाह रहा है, एक तो डेस्कटॉप मॉडल और एक पोर्टेबल मॉडल। दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। मींस जो हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर है, उसकी कॉस्ट 25,000 है और पोर्टेबल की 40,000 रेस्पेक्टिवली। ही estimates the total monthly demand of the computer will not exceed 250 यूनिट्स। मतलब क्या है इसका, कि जो उसका जो एस्टिमेट जो उसने निकाला है, जो मंथली डिमांड है ना कंप्यूटर्स की, वो 250 यूनिट्स से ज्यादा नहीं है। इट मींस वो जो यूनिट्स बनाएगा इंक्लूडेड डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल, वो 250 से ज्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी तो बनाएगा। अगर डिमांड से कम बनाएगा तो लॉस है, डिमांड से ज्यादा बनाएगा तो वो उसका रखा रहेगा, वो बेकार जाएगा। तो इसलिए जो उसकी डिमांड है 250, तो वो 250 के अंडर ही काम करेगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमें दोनों तरह के कंप्यूटर्स की यूनिट बनाने की, कितने यूनिट्स वो कंप्यूटर खरीद अपने पास स्टॉक में रखे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, 70 लाख रुपए से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा अपने बिजनेस में। प्रॉफिट है डेस्कटॉप पे 4500 का और पोर्टेबल पे 5000 रुपीज का उसको प्रॉफिट है। तो कितनी यूनिट उसे बनानी चाहिए, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डेस्कटॉप मॉडल हमने मान ली x यूनिट्स है, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पोर्टेबल, जो पोर्टेबल का उसका जो कंप्यूटर है, जो पोर्टेबल मॉडल है, उसकी हमने मान ली y यूनिट, जो उसे स्टॉक करके रखनी है। अब जो उसे स्टॉक करके रखनी है वो कितनी है उसके पास, x और y यूनिट है। अब भी हम निकालते हैं मर्चेंट प्लान टू सेल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो कितनी है, 25,000। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ x कंप्यूटर्स ऑफ डेस्कटॉप मॉडल। भैया एक कंप्यूटर की कॉस्ट 25,000 है, तो x कितनी आएगी, 25,000 x रुपीज। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ y कंप्यूटर्स ऑफ पोर्टेबल मॉडल, ऑफ पोर्टेबल मॉडल।
जो पोर्टेबल मॉडल है वो है हमारे पास 40,000, एक की कॉस्ट है तो y की हो जाएगी 40,000 y। अभी इतना अमाउंट तो वो नहीं हाई इन्वेस्ट कर दिया डेस्कटॉप मॉडल में, इतना अमाउंट उसने पोर्टेबल मॉडल में इन्वेस्ट कर दिया। टोटल जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है वो नॉट मोर देन 70 लाख। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये उसकी कॉस्ट है ये लेस देन इक्वल टू 70 लाख। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जैसे 25x प्लस 40y 1 2, यहां से अभी आपका 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लीजिए। 5x प्लस 8y, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई भाई। 70 लाख रुपीस वो इन्वेस्ट कर सकता है तो उसके पास रेस्ट्रिक्शन है कि 70 लाख रुपए से ज्यादा ये अमाउंट नहीं आना चाहिए। अब एक बात और थी, जो उसकी जो मंथली डिमांड है वो 250 यूनिट से ज्यादा नहीं है। तो सिंस जो मंथली डिमांड है, since monthly demand of computer will not exceed 250 units, therefore ये जो x प्लस y है, x कंप्यूटर डेस्कटॉप, y कंप्यूटर पोर्टेबल, दोनों मिलके 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये भी यूज हो गया। अब प्रॉफिट की आती है बात। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है? 4,500x प्लस 5,000 y। 4,500 जो प्रॉफिट है वो डेस्कटॉप के एक मॉडल पे है और 5,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो पोर्टेबल के एक मॉडल पे है। तो 4,500x प्लस 5,000 y टोटल प्रॉफिट हो गया। अब एलपीपी की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जेड, प्रॉफिट पूछा उसने तो प्रॉफिट मैक्सिमम पूछा है। सब्जेक्ट एक बना हमारे पास 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू दिस और x प्लस y लेस देन इक्वल टू दिस और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेन है, ये बन जाना चाहिए आपका सही। उसके बाद ग्राफ तो आराम से बन जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो 250 और 700 इस टाइप से आएंगे, मतलब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो 100 यूनिट्स 10 स्मॉल डिवीजन को 100 यूनिट मान लेना। 100 200 300 400 इस टाइप से ड्रॉ करोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए।